तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे और अब आज के सेशन में हम लोग फोटोलिथोग्राफी के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, आपके सिलेबस में फोटोलिथोग्राफी है। कायदे से क्या है ना कि आपका डिफ्यूजन के बाद मेरे को पढ़ाना चाहिए। जब वीएलएसआई टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो उसके आगे आयन इम्प्लांटेशन पढ़ाते हैं। आयन इम्प्लांटेशन का मतलब होता है डोपिंग करना, है ना। जैसे ही हम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे बाहर से लेके आ रहे थे सोर्स को, वो धीरे धीरे अंदर आ रहा था और फिर डिफ्यूज हो रहा था। तो हम लोग डोपिंग तो इधर भी कर रहे थे, लेकिन एक तरीका डोपिंग भी होता है कि मतलब ये धीरे धीरे मत करो, ऐसे गन की तरह ठक 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 मारते जाओ तो वो सीधा आपका एटम को अंदर इंसर्ट कर देगा। तो वो होता है आपका आयन इम्प्लांटेशन। लेकिन आपके सिलेबस में एज इट इज लिखा नहीं है आयन इम्प्लांटेशन, तो क्योंकि वो भी एक लंबा टॉपिक है तो उसको अपन स्किप करते हैं अभी आयन इम्प्लांटेशन को। अपन आपके सिलेबस में फिर सीधा फोटो लिथोग्राफी लिखा हुआ है, तो अपन फोटो लिथोग्राफी वाले टेक्निक पे आते हैं। ठीक है, तो देखिए बेसिकली अगर आप ये शब्द को तोड़ तोड़ के देखें तो लिथोग्राफी और फोटो ये तीन शब्दों से बना हुआ है। पहले तो आप लिथोग्राफी को समझिए। लिथोग्राफी क्या होता है? लिथो प्लस ग्राफी। ठीक है, लिथो का मतलब एक्चुअली होता है स्टोन और ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग। तो आप कभी देखे होंगे पुराने जमाने में पत्थरों के ऊपर कुछ कुछ निशान बना दिया जाता था, हाथी घोड़ा कुछ कुछ ऐसे बना दिया जाता था, जिससे आजकल हिस्ट्री की पता चलता है, कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि वो कौन समय का था वगैरह वगैरह। तो स्टोन राइटिंग बेसिकली यही होता है, इसी को टेक्निक को लिथोग्राफी कहते थे। तो बेसिकली हो क्या रहा था, आपका एक इंसान का मान लीजिए इमेज है, उस पैटर्न को बेसिकली पत्थर के थ्रू इसमें उतारा जा रहा था, है ना, यही काम कर रहे थे। अच्छा, तो अल्टीमेटली ये होता है कि पैटर्न को अपन कोई पैटर्न या कोई स्केच या कुछ भी चीज को अपन उतारते हैं, कोई कॉपी करते हैं किसी चीज में, तो उसको लिथोग्राफी कहते हैं। बेसिकली ऐसा ही हमारा सिलिकॉन के वेफर में भी होने वाला है। सिलिकॉन का वेफर में क्या होगा कि यहाँ पे आप जैसे पहले तो SiO2 यहाँ पे पूरा अपन जैसे बिछाते हैं, ठीक है। उसके बाद बेसिकली हमको क्या चाहिए रहता है कि हम यहाँ पे बीच बीच वाले एरिया में आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड को हटा दें, क्योंकि यहाँ पे हमको डिफ्यूजन करना है और इतना ही बस रहने दें। तो बेसिकली ये पैटर्न अगर हमको चाहिए ना, बेसिकली ऐसा कुछ पैटर्न चाहिए, तो उसके लिए हम लोगों को कुछ टेक्निक लगाना पड़ेगा और ये टेक्निक बिल्कुल यूवी लाइट से होता है, इसलिए इसको फोटो नाम दिया गया। तो बेसिकली फोटोलिथोग्राफी इज अ टेक्निक ऑफ पैटर्न ट्रांसफर। आप इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये पैटर्न ट्रांसफर का एक टेक्नोलॉजी है जो लाइट के माध्यम से होता है, इसीलिए इसका नाम फोटोलिथोग्राफी है। ठीक है, एक पैटर्न है, पैटर्न को हमने सिलिकॉन सिलिकॉन वेफर में उतार दिया, तो वो आपका फोटोलिथोग्राफी हो गया। ठीक, तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा अब इसके बारे में डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए इसमें स्टेप बाय स्टेप होता क्या है। पहले मैं आपको डायग्राम बताऊंगा, फिर आपको मैं एक फ्लो चार्ट बताऊंगा, क्योंकि अगर कोई फोटोलिथोग्राफी का क्वेश्चन आता है तो आप दोनों ही बना सके। तो पहले तो सबसे पहला स्टेप होता है, आप क्या लें? सिलिकॉन का वेफर लें। सिलिकॉन का वेफर है, अभी ये बल्क मात्रा में है, ठीक है। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, मेन ऊपर वाला एक्टिव एरिया है मान के चलिए। अब आप क्या करते हैं, इसमें बेसिकली SiO2 का लेयर लगाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करिए, सेकेंड स्टेप हमारा हमेशा से ये रहा है कि सिलिकॉन वेफर के ऊपर हम लोग SiO2 का लेयर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं ये सब मैं आप लोगों को सरफेस स्पेसिफिकेशन वगैरह सब उसमें पढ़ाया हूँ, आइसोलेशन, ठीक है, प्रोटेक्शन। इसके बाद हमको क्या है, इसको पैटर्न करना है। अभी क्या है, अगर आप बीच का हिस्सा को काटना चाहें तो आप डायरेक्ट ऐसे नहीं काट सकते, मतलब सिर्फ इतना एरिया को आप रिमूव करना चाहें तो कभी भी VLSI टेक्नोलॉजी में कभी भी आप ऐसे छोटे से एरिया को आप करना चाहें तो नहीं कर सकते क्लियर कट। आप कोई भी इचेंट डालेंगे तो इचेंट क्या होगा कि सारे मटेरियल को खराब मतलब इच करने की कोशिश करेगा, सिर्फ पर्टिकुलर पैटर्न नहीं बनाएगा। तो अगर आपको पैटर्न चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक फोटो रेजिस्ट मटेरियल इसमें डालना पड़ेगा। फोटो रेजिस्ट मटेरियल इसके ऊपर आप ऐसे डाल दीजिए, ठीक है। फोटो रेजिस्ट मटेरियल जैसे इसके ऊपर इंसर्ट मतलब यहाँ पे फैलता है, ये आपका हो गया PR मटेरियल, फोटो रेजिस्ट मटेरियल, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, पैटर्न चाहिए। तो पैटर्न के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मास्क लेना पड़ेगा। मास्क ले लेते हैं, मान लीजिए एक तो ऐसा वाला मास्क ले लेते हैं जो बीचों बीच थोड़ा सा खाली जगह है, बाकी जगह में ऐसे फिल रहेगा, ये है आपका मास्क, ठीक। ये मास्क है। अभी इसके ऊपर क्या करेंगे, हम लोग यूवी रेस पास कराने की कोशिश करेंगे। यूवी रेस पास होते गया, अंदर की तरफ आते गया, फिर ये यूवी रेस यहाँ पे रुक गया, ठीक है। तो जैसे यूवी रेस पास होता है, ये फोटो रेजिस्ट मटेरियल
क्या होता है, दो प्रकार से एक्ट करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो वो अभी हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। और ये मान लीजिए अभी पॉजिटिव फोटो रेजिस्ट मटेरियल है, तो ये क्या होगा कि ये थोड़ा सा कमजोर होना चालू होगा, ये कमजोर होगा, और ये यूवी रेज आते जाएंगे तो ये और कमजोर होगा, ये पूरा ये एरिया कमजोर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि ये एरिया को हम लोग हटा ही देंगे, ठीक है। ये एरिया हमारा इसको इसको रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। ये एरिया बिल्कुल रिमूव हो गया, ठीक। ठीक, इसको हम लोग क्या किए, एक सॉल्वेंट में डाले, फिर ये एरिया रिमूव हो गया। उसके बाद क्या करेंगे आप, फिर ये वाले एरिया को भी रिमूव कर देंगे, क्या बोलते हैं, फोटो रेजिस्ट मटेरियल को भी आप यहाँ से हटा देंगे, फोटो रेजिस्ट मटेरियल को भी इसको हटा दीजिए, ठीक है, स्ट्रिप कर दीजिए इसको। फिर आपका मेन बच जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपका सिलिकॉन, और आपका ये एक ऐसा पैटर्न बन गया। तो बेसिकली यही तरीका होता है फोटोलिथोग्राफी करने का। ये स्टेप बाय स्टेप मैं एक ही उसमें आपको बता दिया, आप इसको स्टेप बाय स्टेप बता दीजिए, ज्यादा टाइम लगेगा करके मैं एक ही में बता दिया, ठीक है। इसको अगर मैं क्या बोलते हैं फ्लो चार्ट में बताऊं, तो आप यहाँ पे सबसे पहले जब आंसर लिखना होगा तो आप लिखिए कि फोटोलिथोग्राफी का जो प्रोसेस होता है, फोटोलिथोग्राफी लिथोग्राफी का जो प्रोसेस होता है वो आपका इस तरीके से समझाया जा रहा है कि सबसे पहले आप क्या करिए, अप्लाई फोटो रेजिस्ट मटेरियल, है ना, अप्लाई पीआर, याद है मैंने आपको क्या किया, मतलब SiO2 के बाद में बता रहा हूँ, फोटो रेजिस्ट मटेरियल डाल दिया था, ये डाल दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, उसको थोड़ा देर बेक करना है, इसको बोलते हैं प्री बेक, मतलब पहले ही थोड़ा सा उसको बेकिंग करेंगे। उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसको मास्क लगाएंगे। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मास्क लगा दीजिए, तो आप यहाँ पे मास्क को सही तरीके से अलाइन कर दीजिए, अलाइन एंड एक्सपोज, ठीक है। किसको करेंगे, मास्क को, ठीक है, मास्क, ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे अपन, अब इसको ये ऐसा हो रहा है, यूवी रेस पास हो रहा है, तो ये क्या करेंगे, ये बेसिकली ये सॉल्व जो टूट रहे होते हैं, तो इसको अपन बोलते हैं कि डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं कि ये डेवलप स्टेज पे चलता है। डेवलप होने के बाद अपन डेवलप होने के बाद क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और बेक करेंगे, तो पोस्ट बेक यहाँ पे प्रोसेस होगा, ठीक है। पोस्ट बेक होने के बाद अब उसको थोड़ा सा देखेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे कि भैया ठीक तरीके से यहाँ पे अपना बना है कि नहीं, तो उसको अपन बोलते हैं इंस्पेक्ट एंड मेजर, उसको मेजर करेंगे, ठीक है। ओके, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इचिंग का करने का काम करेंगे। इसको हम लोग सॉल्यूशन में डुबा देंगे ताकि ये जो बीच का एरिया ये हट जाए। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इच, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट जो स्टेप है, इच करने के बाद ये फोटो रेजिस्ट मटेरियल है, इसको भी स्ट्रिप कर देंगे, इसको भी हटा देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं जो फोटो फोटो रेजिस्ट को स्ट्रिप कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, फाइनली हम लोग डिपॉजिट करेंगे। अगर और कोई नया लेयर इसमें डालना है तो इसमें फिर कोई नया लेयर डिपॉजिट करने के लिए हम लोग तैयार हो चुके हैं, डिपॉजिट न्यू लेयर, ठीक है। तो बेसिकली ये स्टेप है पूरा फोटोलिथोग्राफी का। ये आप अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे लिखना है, और डायग्राम आपको अलग अलग बनाना है, पहले ये फिर ये करके, तो आपको फोटोलिथोग्राफी मेरे ख्याल से बेसिक स्टेप समझ में आया क्या सभी को। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और आगे हम लोग देखते हैं कि अब बात यहाँ पे तो प्रोसेस आपको समझ में आ गया फोटोलिथोग्राफी का। अब यहाँ दो तीन चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। सर फोटोलिथोग्राफी में आप बहुत सारा चीज किए, पहले तो आप हमको ये बताइए कि सर ये जो मास्क आप लगा रहे हैं ये कौन से मटेरियल का होता है और कैसे ये मास्क काम करता है वगैरह, ठीक है। क्या इसमें कोई कंस्ट्रेंट होता है, कुछ चीज सोचना पड़ता है अपन को अलग अलग मास्क लगाने के लिए। फिर आप ये भी पूछेंगे कि सर क्या ये लिथोग्राफी सिर्फ यूवी रेस से होता है या फिर और कोई तरीके से होता है। उसके बाद आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि ये जो फोटो रेस मटेरियल लगाते हैं ये इसमें कौन से मटेरियल होते हैं, और ये फोटो रेजिस्ट और पॉजिटिव और नेगेटिव फोटो रेजिस्ट क्या होता है, ठीक है। ये सारे दिमाग में आना चाहिए। उसके बाद क्या ये मास्क जो है इसको दूर में रखना चाहिए या पास में रखना चाहिए, ये सारे क्वेश्चन का आंसर अब हम लोग आगे देखते जाते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये जो मास्क है, मास्क के बारे में, ठीक है। चलिए अपन मास्क के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मास्क बेसिकली दो प्रकार से अपन बना सकते हैं। एक जो मास्क जो कॉमनली यूज होता है वो ये वाला मास्क है, ग्लास मास्क,
जिसमें मान लीजिए आप ये आपका ग्लास का होता है, ग्लास होता है, और इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो अपन मेन जो मास्क लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये जो मेन मास्क होता है, जैसा जैसा आपको पैटर्न चाहिए वैसा वैसा उतने आप यहाँ पे लगा दीजिए, मान लीजिए, ठीक है। ये मास्क है, बेसिकली ये आपका बनता है क्रोमियम से, जो उसको रोकता है, ठीक है। क्या होता है जब यूवी रेज आते हैं तो यूवी रेज ग्लास से तो पास हो जाते हैं, बट क्रोमियम से पास नहीं हो पाते और यहाँ से पास हो जाते हैं, ठीक है। तो आपका ये एक मास्क ग्लास और क्रोमियम का बनता है जो मोस्टली यूज होता है फोटो मास्क। और एक टाइप का जो मास्क होता है वो आप बेरिलियम से भी बना सकते हैं, यहाँ बेरिलियम से है, बेरिलियम से आप बनाते हैं। और यहाँ पे जो आपका ये मेन मास्क होता है बेसिकली, ये इसको आप गोल्ड से भी कर सकते हैं, गोल्ड भी एक बहुत अच्छा मटेरियल यूज होता है। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं कि ये आपका गोल्ड से बनता है, ठीक है, गोल्ड। दोनों बहुत अच्छे मास्क हैं, बेसिकली पैटर्न बहुत अच्छा ट्रांसफर होता है। लेकिन ये जो पैटर्न ट्रांसफर करने का तरीका है, बेसिकली इसमें ना कुछ दो पैरामीटर होते हैं जो हमारे दिमाग में रहने चाहिए ट्रांसफर में। एक तो पहला जो पैरामीटर है वो है रेजोल्यूशन, ठीक है, और दूसरा जो पैरामीटर होता है वो है थ्रूपुट। अब ये रेजोल्यूशन और थ्रूपुट, वैसे नाम तो आप सुने होंगे, लेकिन इसके टर्म्स में क्या होता है, देखिए रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि अगर हम सिलिकॉन वेफर है, सिलिकॉन वेफर में जो हमारा SiO2 है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे SiO2 है और इतना पतला हम लोग ऐसा गैप चाहते हैं, ठीक है, ये इतना पतला हम गैप चाहते हैं मान लो। अब बताइए इतना छोटा सा हम, मेरे को SiO2 को इचिंग करना है, इसको हटाना है, तो कितना मतलब पास पास मेरे को ये मास्क रखना होगा, ठीक है। तो रेजोल्यूशन का मतलब ये होता है सिंपल तरीके से कि जो स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट डायमेंशन स्मॉलेस्ट डायमेंशन दैट कैन बी ट्रांसफर्ड, दैट कैन बी ट्रांसफर्ड, ठीक है, फ्रॉम मास्क टू वेफर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मास्क से वेफर में जो हमारा सबसे छोटा डायमेंशन हम ट्रांसफर कर सकते हैं उसको रेजोल्यूशन बोलते हैं। अपन नॉर्मली रेजोल्यूशन उसी को बोलते हैं ना, जैसे फोटो वगैरह का जो रेजोल्यूशन आता है, कैमरा का रेजोल्यूशन आप देखे होंगे, मतलब कितना बारीक से बारीक एक छोटा सा पत्थर को भी वो, छोटा डायमेंशन को भी वो आपके फोटो में दिखा दे तो उसका अच्छा रेजोल्यूशन है। ऐसे ही बोलते हैं अपन 4K रेजोल्यूशन टीवी और ये सब दुनिया भर का रेजोल्यूशन, तो यही होता है कि स्मॉलेस्ट डायमेंशन को आपको दिखा दे, वो आपका रेजोल्यूशन है। तो ऑब्वियसली हम रेजोल्यूशन अच्छा चाहते हैं, जनरली अपन चाहते हैं कि भाई स्मॉलेस्ट डायमेंशन भी ट्रांसफर हो जाए मास्क में, अपन एकदम छोटा छोटा पतला पतला कुछ वो पैटर्न चाह रहे होंगे तो वो आ जाए। और थ्रूपुट का मतलब ये होता है कि जब देखिए आपका एक सिलिकॉन वेफर, तो आपको याद होगा मैंने दिखाया था, तो एक बढ़िया सा सिलिकॉन वेफर होता है, उसमें क्या है बहुत सारे ऐसे बनते रहते हैं, बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस बनते रहते हैं, फिर क्या होता है आरी से इनको काटना पड़ता है ऐसे। अब आरी नहीं, मतलब उनका अपना एक वो होता है काटने का, कटिंग मशीन, लेकिन ऐसे काटना होता है, तो ये छोटे छोटे बन जाते हैं, छोटे छोटे। आप ये हो सकता है ट्रांजिस्टर हो, ये हो सकता है डायोड हो, ऐसा। तो थ्रूपुट का मतलब ये है, अभी क्या है देखिए, पूरा का पूरा वेफर को आप यूवी रे से पास कराते हैं, है ना, ये सब पैटर्न वगैरह लगाते हैं। तो थ्रूपुट का मतलब ये है कि नंबर ऑफ वेफर, थ्रूपुट का एक्चुअल मतलब एफिशिएंसी होता है, तो बेसिकली एफिशिएंसी तो ज्यादा होना चाहिए, तो नंबर ऑफ वेफर, ठीक है, दैट कैन बी प्रोसेस्ड प्रोसेस्ड इन अ गिवन टाइम। एक गिवन टाइम में कितने वेफर प्रोसेस हो सकते हैं एक बार में, वो थ्रूपुट है। तो ऑब्वियसली रेजोल्यूशन भी अच्छा होना चाहिए और थ्रूपुट भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो अब आपको मैं नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। नेक्स्ट वो आप पूछेंगे कि ये जो लिथोग्राफी है ये कितने प्रकार से होता है। तो देखिए बेसिकली जो लिथोग्राफी होता है, लिथोग्राफी वो 4 प्रकार से किया जाता है टोटल, ठीक है, क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, इसलिए मैं आपको सारी चीज ऐसे ही बता रहा हूँ कि एक लिथोग्राफी को बोलते हैं फोटो लिथोग्राफी, या इसको हम लोग ऑप्टिकल लिथोग्राफी भी कह सकते हैं, जो भी लाइट से रिलेटेड होता है। दूसरा टाइप का लिथोग्राफी होता है एक्सरे से जो होता है, एक्सरे, तो उसको बोलते हैं एक्सरे लिथोग्राफी। ये सब थोड़े से महंगे होते हैं, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका आता है, और इससे खतरनाक वाला होता है, वो तो इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी है। एकदम इसका रेजोल्यूशन इतना खतरनाक होता है, मस्त। तो इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी मतलब आप ये मान के चले एकदम लेजर से, इलेक्ट्रॉन के लेजर से अपन पैटर्न बनाते रहते हैं। और चौथा जो है वो होता है आयन बीम लिथोग्राफी। तो वैसे तो
वीएलएसआई जब पढ़ते हैं तो सारा टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं अपन चारों, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ फोटोलिथोग्राफी लिखा है, तो अपन इसमें ही जाते हैं क्योंकि इसमें एक एक में जाएंगे तो बहुत ही और लंबा हो जाएगा। तो फोटोलिथोग्राफी को ही हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक। लेकिन आप ये मान के चलिए कि फोटोलिथोग्राफी का फोटो लिथो एक मिनट ना, फोटोलिथोग्राफी का क्या है, जो रिजोल्यूशन होता है वो उतना अच्छा नहीं होता है। इसको आप मान के चलिए कि फोटोलिथोग्राफी का रिजोल्यूशन लोअर होता है, ठीक है। और लेकिन थ्रूपुट अच्छा होता है, हाई थ्रूपुट आप बोल सकते हैं, हाई थ्रूपुट मतलब ज्यादा चीज एक साथ हो सकता है। लेकिन वहीं अगर आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी का, तो इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी का जो रिजोल्यूशन होता है वो बहुत तगड़ा होता है, हाई रिजोल्यूशन, हाई रिजोल्यूशन। लेकिन थ्रूपुट अगर देखेंगे तो ये ना बहुत धीरे धीरे काम करता है, तो ये बहुत मतलब इसका थ्रूपुट बहुत लोअर है, लोअर थ्रूपुट, ठीक है। और बाकी तो मिडिल चलते रहते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया क्या? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखते हैं कि कुछ फोटो रेजिस्ट मटेरियल के बारे में भी हम लोग चेक करते हैं कि आप जो फोटो रेजिस्ट लगाने वाले थे SiO2 के ऊपर, वो फोटो रेजिस्ट कैसा होता है। तो मैंने आपको पहले पॉजिटिव और नेगेटिव बताने से पहले मैं आपको पहले बता देता हूँ कि फोटो रेजिस्ट में होता क्या क्या है। मतलब अगर आप यहाँ पे सिलिकॉन वेफर के ऊपर में SiO2 लगाते हैं, SiO2 के ऊपर में आप यहाँ पे फोटो रेजिस्ट मटेरियल लगा देते हैं, तो ये फोटो रेजिस्ट मटेरियल में होता क्या है, क्या क्या मटेरियल बनते हैं, तो फिर मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे इसमें 4 टाइप के चीज डले रहते हैं। एक होता है पॉलीमर, ये पॉलीमर से बनता है, ठीक है। दूसरा इसमें डलता है वो है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। तीसरा इसमें जो डलता है वो होता है सेंसिटाइजर, सैनिटाइजर नहीं है, सेंसिटाइजर है, ठीक है। और चौथा जो है इसमें वो होता है एडिटिव। 4 चीजों से मिलके ये फोटो रेजिस्ट बनता है। इतना मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है और ऐसे भी आपको समझना चाहिए कि फोटो रेजिस्ट मटेरियल वगैरह ये सब में क्या क्या डलते हैं। तो चलिए हम एक एक के बारे में थोड़ा सा कम से कम ओवरव्यू तो देख ही लेते हैं कि होते क्या क्या हैं। सबसे पहले अपन पॉलीमर के बारे में बात करते हैं। पॉलीमर, पॉलीमर बेसिकली अगर आप जानते हैं होंगे पॉलीमर के बारे में, एक ऑर्गेनिक मटेरियल होता है और इसको सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल को अपन यूज करते हैं। यहाँ पे अपन लिख देते हैं इट इज ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक। अब मुद्दा ये है कि आपका पॉलीमर बेसिकली होता क्या है, पॉलीमर करता क्या है, क्यों पॉलीमर डाला जाता है। जब आप फोटो डालते हैं, मतलब जब आप लाइट को से इसको एक्सपोज करते हैं, ठीक है, लाइट से एक्सपोज जब होता है ये आपका फोटो रेजिस्ट, तो लाइट क्या करता है, जब लाइट इसमें ढक 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 पड़ता है आपके फोटो रेजिस्ट मटेरियल में, तो इसमें क्या होता है, फोटो केमिकल रिएक्शन होना लगता है। तो ये पॉलीमर ही बेसिकली, पॉलीमर में ही फोटो केमिकल रिएक्शन यहाँ पे होता है। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं कि ये इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटो केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जब भी यूवी लाइट से इसको एक्सपोज किया जाता है, ठीक। इतना बस आप समझ के रखिए, ज्यादा अपन को डिटेल में नहीं जाना है, बस आप समझ के रखिए पॉलीमर क्या है। एक तो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, क्यों लगाया जाता है, क्योंकि जब अपन लाइट एक्सपोज करते हैं तो यही रिस्पॉन्सिबल होता है कि इसी में फोटोकेमिकल रिएक्शन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मटेरियल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मटेरियल है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या करता है, देखिए कायदे से जब आप आपका फोटो रेजिस्ट मटेरियल, ये आपका फोटो रेजिस्ट मटेरियल है मान लीजिए, फोटो रेजिस्ट मटेरियल में जब यूवी रेज आ रहा था, ठीक है, तो आपने देखा कि फोटोकेमिकल रिएक्शन होना शुरू हो गया। फोटोकेमिकल रिएक्शन हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि इसको ना हम लोग क्या है एक लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं। लिक्विड में डिसॉल्व करने के बाद क्या होता है कि बेसिकली ये जो चीज कमजोर पड़ जाता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन के बाद ये जो कमजोर पड़ जाता है, ये इस क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिक्विड में आने के बाद ये घुल घुल के इधर इधर चला जाता है, ठीक है। ये काम सॉल्वेंट करता है। तो बेसिकली सॉल्वेंट को अगर मैं शब्दों में लिखूं तो इट डिजॉल्व्स पॉलीमर इनटू लिक्विड। आपका ये जो लिक्विड है, नीचे का लिक्विड, उसमें उसको पॉलीमर को डिसॉल्व करवाने के लिए ये मदद करता है, ठीक है। बेसिकली दूसरी इसकी खास बात ये भी है, आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको फोटो रेजिस्ट मटेरियल बताया था। फोटो रेजिस्ट मटेरियल जैसे आपका ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन के ऊपर SiO2 है, ठीक है। SiO2 के ऊपर अगर मेरे को फोटो रेजिस्ट डालना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जैसे आप लोग मेहंदी का वो होता नहीं है, मेहंदी लगाते हैं तो वो उसका कुछ जो जिससे लगाते हैं क्या बोलते हैं उसको, कुछ वो जिसमें मेहंदी भरा होता है, जिसका ऐसे टिप होता है, क्या
कौन सर, हाँ, कौन? कोन कोन। तो ये इसमें आप ऐसे डालते जाते हैं, अगर आप लगा इसको ऐसे स्पिन करते जाएं तो अपने आप बस आप इसमें यहाँ पे ड्रॉप करते जाएंगे, ये अपने आप फैलता जाएगा फैलता जाएगा फैलता जाएगा, है ना। तो बेसिकली इसको थोड़ा सा तो, अगर ये इतना ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं गाढ़ा होगा तो ये फैलेगा क्या, नहीं फैलेगा, ये जाके वहीं पे चिपक मतलब वहीं पे रह जाएगा। ये थोड़ा सा वो कम गाढ़ा होता है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी फैलते जाता है। तो ये सॉल्वेंट जिम्मेदार होता है उसके लिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इट अलाउज एप्लीकेशन 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 ऑफ थिन फोटो रेजिस्ट लेयर बाय स्पिनिंग। स्पिन करने से ये क्या होता है कि आपका उसमें जमना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो सॉल्वेंट का भी आपको काम समझ में आ गया होगा, सॉल्वेंट। तीसरा जो यूज होता है वो होता है आपका सेंसिटाइजर। सेंसिटाइजर सेंसिटाइजर का क्या यूज है फोटोरेसिस्ट में? देखिए, बेसिकली आपको ये समझ में आया कि यूवी लाइट पड़ रहा है तो पॉलीमर क्या कर रहा है, फोटोकेमिकल रिएक्शन कराने में मदद कर रहा है। लेकिन ये फोटोकेमिकल रिएक्शन कितना फास्ट होगा कितना स्लो होगा, उसका रेट को कंट्रोल करने के लिए सेंसिटाइजर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इट कंट्रोल्स या फिर मॉडिफाई, अगर तेज करना है या जल्दी करना है तो कंट्रोल या मॉडिफाई फोटोकेमिकल फोटोकेमिकल रिएक्शन। मेरे को समझ में मतलब आप लोगों को लग रहा होगा सर बहुत ज्यादा थ्योरी है, लेकिन क्या करूं यार, ये जितना न्यूमेरिकल था वो तो मैं आप लोगों को करा ही दिया हूँ। अभी थ्योरी थ्योरी आएगा तो मैं कुछ कर नहीं सकता, ये कॉन्सेप्ट है। कंट्रोल्स मॉडिफाई फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद मतलब ये फाइनली ये डिसाइड करता है कि कितना देर हम लोग एक्सपोज करें आपका यूवी लाइट को कि हमारा काम बन जाए। तो ये डिटरमाइन करता है, बेसिकली डिटरमाइंस एक्सपोजर टाइम, ठीक है। आप कितना देर तक यूवी लाइट को एक्सपोज करते रहेंगे, एक्सपोजर टाइम, ठीक है। और कितनी इंटेंसिटी से यूवी ले आएंगे उसको भी ये डिटरमाइन करता है, इंटेंसिटी, ठीक है। ठीक है, चलिए फिर फाइनली हम लोग आते हैं अपने चौथे मटेरियल पे जो फोटोरेसिस्ट में लगता है, वो है आपका एडिटिव्स। एडिटिव्स एडिटिव्स का काम क्या होता है? देखिए, एडिटिव्स एक प्रकार के केमिकल होते हैं जो रिफ्लेक्शन को कम करने में मदद करते हैं, ठीक है। इट रिड्यूसेस रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब देखिए, बेसिकली यहाँ पे जनरली एडिटिव्स में डाई का इस्तेमाल किया जाता है। डाई से होता क्या है कि अगर आप सिलिकॉन वेफर है, इसके ऊपर मान लीजिए SiO2 का लेयर है, इसके ऊपर आपने लगा दिया फोटोरेसिस्ट मटेरियल लगा दिया, और फिर जब आप यहाँ पे यूवी रेस पास करा देते हैं, मान लीजिए ये मास्क, ठीक है, ये आपका मास्क हो गया आपका, यहाँ से यूवी रेस पास कराते हैं, यूवी रेस। अगर मान लीजिए ये फोटोरेसिस्ट मटेरियल ऐसा है कि यहाँ पे जो लाइट है ये टकरा टकरा के रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाएगा, तो फिर तो मजा ही नहीं आएगा ना। यहाँ पे मेन काम तो हमारा है कि इंटेंसिटी उसको जाए और उसके बॉन्ड्स को तोड़े। तो ये डाई का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि ये मटेरियल से जो लाइट आए वो रिफ्लेक्ट ना हो और एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। तो जितना आपका रिफ्लेक्शन कम होगा और जितना ट्रांसमिशन होगा उसमें उतना ही अच्छा है, ठीक है। इसलिए एडिटिव का इस्तेमाल किया जाता है रिफ्लेक्शन को हटाने के लिए, ठीक। तो चार प्रकार के जो मटेरियल हैं ये फोटोरेसिस्ट में लगाए जाते हैं और क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए आप तैयार रहिए, ठीक है। ये क्लियर है सभी को? चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग, मैं आपको इसका कुछ लास्ट के कुछ और पोर्शन बच गए हैं वो बता देता हूँ कि जो फोटोरेसिस्ट होता है ये दो प्रकार का होता है, ठीक है। फोटोरेसिस्ट दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका पॉजिटिव फोटोरेसिस्ट, ठीक है, पॉजिटिव फोटोरेसिस्ट, और एक होता है आपका नेगेटिव फोटोरेसिस्ट। दोनों में अंतर क्या है ये आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, पहले पॉजिटिव फोटोरेसिस्ट की तरफ चलते हैं। पॉजिटिव फोटोरेसिस्ट मैं आपको डायग्राम से बता दूंगा तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा कि अगर हमारा मान लीजिए ये एक सिलिकॉन वेफर है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, SiO2 लगा देते हैं और इसके ऊपर हम लोग लगा देते हैं आपका फोटोरेसिस्ट मटेरियल,
ठीक है। उसके और फिर हम लोग यूवी रेस से पास कराते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए कि यहाँ पे और यहाँ पे आप यूवी रेस से पास करा रहे हैं, तो आपका क्या हो रहा है कि ये पोर्शन कमजोर होता जा रहा है, ठीक है। ये पोर्शन मतलब ये पोर्शन में कुछ फोटोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है, फोटोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको बेसिकली क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हम इसको लेके डुबा देंगे। सॉल्यूशन में डूबने के बाद क्या होगा कि ये जो ग्रीन कलर का ये बॉन्ड्स है, ये कमजोर कमजोर हो जाएंगे और ये डिजॉल्व हो जाएंगे, है ना। यही प्रोसेस है, यही हम जानते हैं, ठीक है। होता क्या है कि बेसिकली यहाँ पे जैसे ही यूवी रेस पड़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड है ये टूट जाते हैं और इनकी जो मॉलिक्यूलर वेट है वो रिड्यूस हो जाती है। यहाँ पे जो जहां जहां पे यूवी रेस पड़ते हैं उनकी मॉलिक्यूलर वेट रिड्यूस हो जाती है और ये कमजोर हो जाते हैं, और यहाँ पे जो सॉल्यूशन है यहाँ पे ये इनकी मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होती है, तो ये कम वाले वहां तक चले जाते हैं, पहुंच जाते हैं और वो सॉल्यूबल हो जाते हैं डेवलपर सॉल्यूशन में, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है पॉजिटिव फोटो रेजिस्ट मटेरियल, है ना। इसमें आपको मैंने साफ साफ बता दिया है कि जो भी एक्सपोज्ड पार्ट है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव फोटो रेजिस्ट और नेगेटिव फोटो रेजिस्ट, तो आप ये समझिए कि जो एक्सपोज्ड पार्ट है वो डिसॉल्व हो जाता है डेवलपर सॉल्यूशन में, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव फोटो रेजिस्ट बिल्कुल अलग होगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं कि एक्सपोज्ड पार्ट डिसॉल्व हो जाता है, जो भी एक्सपोज पार्ट है वो डिसॉल्व हो जाता है डेवलपर सॉल्यूशन में, ठीक है। इसमें इमेज जो हम दिमाग में बनाते हैं वो सेम टू सेम उसी पैटर्न का मास्क भी हम लोग बनाते हैं, तो इमेज द सेम दैट ऑन द मास्क, दैट ऑन द मास्क। मतलब आप ये समझिए कि जैसा पैटर्न हमको चाहिए था कि ये बीच वाला पोर्शन हट जाए, तो हमने क्या किया, ऐसा मास्क बनाया कि बीच वाला पोर्शन खाली है। तो हम जैसा पैटर्न चाहते हैं वैसे ही हम मास्क को भी हम इमेज कर पा रहे हैं, उसको कर पा रहे हैं, ठीक है। इसमें जो पॉजिटिव फोटो रेजिस्ट में जो पॉलीमर का इस्तेमाल होता है वो पॉलीमर होता है, क्योंकि पॉलीमर तो बहुत सारे हैं, तो इसमें कौन सा पॉलीमर इस्तेमाल होता है वो है नोवोलैक, ठीक है। नोवोलैक पॉलीमर होता है वो यहाँ पे इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट वो आपका एसीटेट यूज होता है, एसीटेट, ठीक। बेसिकली सेंसिटाइजर यहाँ पे क्या काम करते हैं, यहाँ पे जो सेंसिटाइजर होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो क्रॉस लिंक करते हैं, आपके रेजिन को जो भी यहाँ पे रहता है और उसको फिर डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। आपका लाइट की एनर्जी आती है, लाइट एनर्जी क्या करती है, सेंसिटाइजर को डिसोसिएट करती है, तोड़ती है, उसको ब्रेक डाउन करती है और उसके बाद वो और सॉल्यूबल हो जाता है आपका क्या बोलते हैं डेवलपर सॉल्यूशन में, और वो चला जाता है, ठीक है। तो इतनी कहानी है पॉजिटिव फोटो रेजिस्ट की। अब मैं आपको नेगेटिव फोटो रेजिस्ट के बारे में बताना चाहूंगा, ठीक है। नेगेटिव फोटो रेजिस्ट में क्या होगा कि ये आपका सिलिकॉन वेफर है, उसके ऊपर आपने SiO2 लगा दिया। SiO2 के ऊपर में आपने क्या किया कि आपने फोटो रेजिस्ट मटेरियल लगाया। इसके बाद आप क्या करते हैं, हर बार की तरह आप मास्क लगा के यूवी रेस पास कराते हैं, ठीक है। मास्क लगा के यूवी रेस पास कराते हैं तो क्या होता है, यूवी रेस इसके अंदर जाता है और ये बेसिकली क्या हो जाता है ना, यूवी रेस पड़ने के बाद ये पोर्शन क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बेसिकली ये पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा हो जाता है, एकदम पत्थर बन जाता है और बाकी सारे कमजोर पड़ जाते हैं। इसके बाद इसको क्या किया जाता है, एक सॉल्यूशन में डाला जाता है, ठीक है। एक सॉल्यूशन में डालते हैं जहां पे सॉल्वेंट होता है, ठीक है। सॉल्वेंट होता है तो क्या होता है कि ये जो बीच वाला पोर्शन है ये ही गायब हो जाता है, ये बस रह जाता है, बाकी सारे पोर्शन यहाँ पे हट जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो मैं फाइनल डायग्राम आपको फाइनल डायग्राम भी बता देता हूँ। इसका फाइनल डायग्राम कुछ ऐसा है, सिलिकॉन वेफर है और आपका बाकी सब गायब हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ आपका ये वाला पोर्शन ही बच गया है, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे फोटो रेजिस्ट मटेरियल का दोनों। अब ये नेगेटिव है क्योंकि ये अलग है, पॉजिटिव में हम जैसा चाहते थे वैसा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे उल्टा, जस्ट उल्टा हो रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में भी मैं आपको कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बता देता हूँ कि आपका नेगेटिव फोटो रेजिस्ट मटेरियल क्या होता है। नेगेटिव फोटो रेजिस्ट मटेरियल बेसिकली इसमें जो लगता है पॉलीमर वगैरह वो है आपका पॉली आइसोप्रोपीन टाइप का, ठीक है। पॉली
आइसोप्रोपीन। ठीक है। बेसिकली क्या होते हैं कि जो भी एक्सपोज्ड पार्ट होते हैं वो क्रॉस लिंक पॉलीमर तो बनाते हैं। ठीक है, जो भी पार्ट एक्सपोज होते हैं वो क्रॉस लिंक पॉलीमर तो बनाते हैं, लेकिन क्रॉस ये जो क्रॉस लिंक बन जाता है वो इतने हार्ड हो जाते हैं कि वो अनएक्सपोज्ड पार्ट, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, अनएक्सपोज्ड पार्ट, जो भी अनएक्सपोज्ड पार्ट है, ठीक है, इट विल बी, अनएक्सपोज्ड पार्ट विल बी डिसॉल्व्ड इन डेवलपर सॉल्यूशन। ठीक है, डेवलपर सॉल्यूशन, अनएक्सपोज पार्ट डेवलपर सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आप लोगों को समझ में आया होगा। लेकिन इसमें ना एक परेशानी भी होती है, नेगेटिव फोटोरेसिस्ट में एक परेशानी ये भी होती है कि जब आपका बाकी सब गायब हो जाते हैं, सिर्फ ये बच जाता है, तो इसमें क्या होता है ना कि ये जब बेसिकली जब इसको डुबाया जाता है तो ये वाला पोर्शन तो हट जाते हैं, लेकिन ये ना थोड़ा भीग जाता है, और भीगने के बाद मतलब मोटू हो जाता है, क्या बोलते हैं, स्वेलिंग हो जाता है, ये थोड़ा सा ना ऐसे फूल जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि हम जितना मिनिमम ट्रांजिस्टर चाहते हैं, मिनिमम लेंथ का जो ट्रांजिस्टर चाहते हैं, वो मिनिमम लेंथ मिलता नहीं है, क्योंकि देखिए ये थोड़ा सा फुल गया है, स्वेलिंग आ गई है। इसीलिए नेगेटिव फोटोरेसिस्ट मटेरियल को हम लोग उतना ज्यादा प्रीफर नहीं करते जितना पॉजिटिव को करते हैं। पॉजिटिव ही जनरली यूज किया जाता है हर जगह, नेगेटिव भी होता है, कुछ पर्पज के लिए यूज किया जाता है, अदरवाइज नहीं यूज किया जाता। ठीक है, तो मिनिमम लेंथ ट्रांजिस्टर बनाना है तो आपको पॉजिटिव फोटोरेसिस्ट की तरफ ही जाना पड़ेगा। तो चलिए मेरे ख्याल से आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग देखते हैं कि लास्ट पोर्शन देखते हैं कि ये जो पैटर्न ट्रांसफर करते हैं इसको कितना दूर रखा जाता है। मतलब ये जो मास्क है, हमने देखिए फोटोरेसिस्ट मटेरियल के बारे में डीपली पढ़ लिया कि कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या मटेरियल डलते हैं, सारा चीज देख लिया। हाँ ठीक है, अब हम लोग ये मास्क के बारे में देखते हैं कि मास्क को कितना दूर रखा जाए। क्या ये मास्क बार बार यूज हो सकता है, मतलब एक बार मास्क यूज किया उसके बाद बार बार यूज हो सकता है क्या, ये हम लोगों को देखना है। तो चलिए मेरे ख्याल से आप लोगों को मैं मास्क के तरफ लेके चलता हूँ। बेसिकली देखिए पैटर्न ट्रांसफर के अलग अलग प्रकार होते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, टाइप्स ऑफ पैटर्न ट्रांसफर। टाइप्स ऑफ पैटर्न ट्रांसफर। ठीक है, पैटर्न ट्रांसफर के 3 प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार होता है उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट प्रिंटिंग, कॉन्टैक्ट प्रिंटिंग। ठीक है, दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है प्रॉक्सिमिटी प्रिंटिंग, प्रॉक्सिमिटी प्रिंटिंग। और तीसरा जो प्रकार होता है वो होता है प्रोजेक्शन प्रिंटिंग। ओके, देखिए तीनों में अंतर क्या है मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल सा बात है, बस ये लास्ट टॉपिक है। देखिए आपका एक क्या है, आपका सिलिकॉन का वेफर है। ठीक है, यहाँ पे मैं तीनों में कंपैरेटिव बना देता हूँ, तीनों में ऐसा। ठीक, सिलिकॉन का वेफर है, इसके ऊपर क्या करते हैं अपन, जनरली SiO2 का लेयर बनाते हैं। तो अपन क्या करते हैं, SiO2 का लेयर बना देते हैं। ये भी बन गया आपका SiO2 का लेयर। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं कि मास्क लगाते हैं। तो मास्क आपका कैसा है, मास्क मान लीजिए मास्क, एक मास्क को अपन एक काम करते हैं, मास्क अपन किससे बनाएं, येलो से बना देते हैं। चलिए एक मास्क को अपन ऐसा करते हैं कि इससे चिपका ही देते हैं, एकदम बिल्कुल इससे चिपका दिए। ठीक है, इससे बिल्कुल चिपका दिए ये, और यहाँ से ऐसे, जिससे क्या होगा कि यूवी लाइट आएगा, तो यूवी लाइट अपन पास करेंगे। चलिए पहले मास्क को ही अलग अलग बनाता हूँ आपको। दूसरे में क्या करते हैं, अपन मास्क को थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, अपन मास्क को थोड़ा सा ऐसे ऊपर ले लेते हैं, और फिर अपन बेसिकली यहाँ से लेते हैं। और तीसरे में क्या करते हैं कि तीसरे में हम लोग तीसरे में भी मास्क को अपन ऊपर ही रखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा छोटा ऐसे बना देता हूँ समझने के लिए, थोड़ा समझिएगा इसको। ठीक है, क्या होता क्या है कि बेसिकली यहाँ से अपन एक लाइट सोर्स देते हैं। ठीक है, ये लाइट सोर्स है, लाइट यूवी लाइट सोर्स है, इससे अपन यूवी लाइट को पास कराते हैं। तो यूवी लाइट से, अब यूवी लाइट तो क्या है, इधर उधर हर जगह जाएगा। ठीक है, यूवी लाइट हर जगह ट्रैवल करेगा। तो क्या करेंगे अपन, बेसिकली
यहाँ पे एक लेंस लगा देते हैं, ठीक है। ये लेंस क्या करेगा, यहाँ पे एक लेंस लगा दिए जिससे ये फोकस करके एक ही दिशा में, एक ही पर्टिकुलर यहाँ पे फोकस करना चाहेगा, है ना। बाकी थोड़ा थोड़ा तो आएगा ही यहाँ पे, लेकिन एक जगह फोकस करेगा, तो ये अच्छा बात है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, लेकिन मास्क ना यहाँ से चिपका हुआ है। मास्क के चिपकने के कारण क्या हो रहा है कि रेजोल्यूशन बहुत तगड़ा मिल रहा है यहाँ पे। हमारा रेजोल्यूशन बहुत तगड़ा है कि हमको जहाँ चाहिए, हमको जहाँ इचिंग करना है वहीं पे बस यूवी लाइट पड़ रहा है, बाकी पड़ ही नहीं रहा है। तो बहुत रेजोल्यूशन इसका बहुत हाई होता है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह है कि मास्क ना दोबारा फिर आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मास्क फिर खराब हो जाता है चिपकने के कारण। तो मास्क की ड्यूरेबिलिटी बहुत लो होती है, लो मास्क ड्यूरेबिलिटी। आप इसको दोबारा मास्क को यूज नहीं कर सकते, ठीक। अच्छा, अब हम लोग आते हैं प्रॉक्सिमिटी प्रिंटिंग में। प्रॉक्सिमिटी का मतलब समझ रहे हो, अप्रॉक्स अपन बोलते हैं ना, जो पास है। कॉन्टैक्ट मतलब जो चिपका हुआ है, कॉन्टैक्ट में है। प्रॉक्सिमिटी मतलब थोड़ा पास में है। तो प्रॉक्सिमिटी प्रिंटिंग में क्या करते हैं अपन, मास्क को थोड़ा दूर कर देते हैं। मास्क को दूर करने के बाद क्या होगा कि जब हम यूवी लाइट रेस पास करेंगे, ठीक है, यूवी लाइट रेस पास करेंगे तो आपका यूवी लाइट यहाँ से निकालता हूँ, ये इधर उधर फैलेगा, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक लेंस ले लेते हैं। लेंस लेने से क्या होगा कि जो इधर उधर के हैं वो सब आपके यहाँ पे आना शुरू होगा, ठीक है, आना शुरू होगा। लेकिन जो कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में गैप बहुत है, इसलिए क्या होगा, यूवी लाइट रेज यहाँ यहाँ भी आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, बेसिकली, ठीक। अब होगा क्या कि आपको जितना मिनिमम लेंथ का जो ट्रांजिस्टर चाहिए उससे ज्यादा का मतलब ज्यादा एरिया एक्सपोज हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ की जो रेजोल्यूशन है वो लो है, ठीक है। आप इसको लो रेजोल्यूशन का मान सकते हैं, लेकिन इसकी जो मास्क ड्यूरेबिलिटी है वो अच्छी होती है। ये क्या है, थोड़ा दूर में रहता है तो मास्क सेफ रहता है, मास्क को आप दोबारा यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हाई मास्क ड्यूरेबिलिटी, ओके। और तीसरा आता है इसका, इन दोनों समस्या का समाधान करने के लिए एक आता है प्रोजेक्शन प्रिंटिंग। प्रोजेक्शन प्रिंटिंग में क्या होता है कि बेसिकली अपन दूर से कहीं, देखिए यहाँ से मैं एक यूवी लाइट पास कराता हूँ, ये यूवी लाइट है, ठीक है। यूवी लाइट आएगा तो उसके ऊपर में क्या होगा, एक लेंस लगेगा। लेंस क्या करेगा, इसको एक तरफ लाने की कोशिश तो करेगा, ठीक है, लाने की कोशिश करेगा। यहाँ मास्क बीच में है, मास्क के बाद एक और प्रोजेक्शन लेंस अपन लगा देते हैं, एक और प्रोजेक्शन लेंस लगाते हैं, तो ये फिर और उसको फोकस करने की कोशिश करेगा, ठीक। तो इसमें क्या है, आपका मास्क का जो ड्यूरेबिलिटी है वो भी अच्छा हो जाता है, और आपका रेजोल्यूशन भी आपका तगड़ा हो जाता है, ठीक है। तो आप इन दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए अपन मेरे ख्याल से प्रोजेक्शन प्रिंटिंग में, ठीक। लेकिन प्रोजेक्शन प्रिंटिंग थोड़ा महंगा होता है, इसलिए तीनों टेक्निक आपको बता दिया। अच्छा, तो मेरे ख्याल से ये पूरा फोटो लिथोग्राफी का ये पूरा प्रोसेस था। अगर 8 नंबर में आता है तो आपको जितना लिखते बनेगा आप उतना लिख दीजिएगा फोटो लिथोग्राफी में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी मेरे ख्याल से आप लोगों को अभी नहीं बताना है, कभी अगर आप टाइम बचा और कभी आप लोगों का मन किया तो आप जरूर बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन उसकी रिजोल्यूशन वगैरह अच्छी होती है, ठीक है। तो मैं सोचा तो था कि वैसे इचिंग आपके सिलेबस में नहीं है तो इचिंग आपको बता दूं, लेकिन इचिंग मेरे ख्याल से, चलिए अपन एक काम करेंगे। अच्छा 5 मिनट बचा, लेकिन आज बहुत पढ़ लिया। इचिंग अपन कल के क्लास में पढ़ लेंगे इचिंग, और कल मेरे को आपको मेटलाइजेशन बताना है और आईसी पैकेजिंग बताना है कि आईसी पैकेज कैसे होता है। ये तीनों पोर्शन कल अगर अपन कंप्लीट कर गए तो फिर अपन नेक्स्ट क्लास में, परसों की क्लास में अपन डायोड और क्या बोलते हैं, जेफेट मॉसफेट वगैरह फैब्रिकेट कर करके देखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आज का क्लास आप लोगों को क्लियर हुआ होगा।